नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक घर में डाइनिंग टेबल का सीन है, जिस टेबल पे घर की दादी है, माँ बाप हैं और उनकी 5-6 बरस की बेटी है। घर में खाने में आज कटहल बना हुआ है और वो कटहल और रोटी खिलाने की जद्दोजहद चल रही है वो छोटी बेटी को। अब माँ ज़ोर डाल रही है कि उसको इसी से खाना खाना पड़ेगा, लेकिन बच्ची भी ज़िद में है कि मुझे ये खाना नहीं खाना। अब आपस में माँ बाप के बीच में भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जब बच्चे के डिसिप्लिन की बारी आएगी तो पापा पीछे रहेंगे और माँ उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। इसलिए पापा भी सिर नीचे करके कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन दादी इस सारी घटना को देख रही थी और उसको भी अपनी बहू पे गुस्सा आ रहा था। वो लड़की अपनी प्लेट में पड़ी कटहल की सब्जी और रोटी को देखकर ऐसा महसूस कर रही थी कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मुझे पक्का ही उल्टी आ जाएगी। लेकिन माँ ज़िद में थी, तो बच्चे ने अचानक से कहा, अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको खा लूँगी तो आप मेरी एक बात मानोगे? तो पापा ने जल्दी से कहा, हाँ बेटा, जल्दी से खा लो, तुम जो कहोगे मैं वही लेकर दूंगा। तो उस बच्ची ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हो, कोई बात भी हो सकती है, आपको माननी होगी। तो उसके पिता ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, जो तुम कहोगे हम करेंगे, जल्दी से खा लो। तो उस लड़की ने उस सब्ज़ी को और रोटी को जल्दी से खाना शुरू किया। तो माँ ने कहा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, सोच के मांगना, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ मत मांग लेना, सब्ज़ी ही तो है। तो उस बच्ची ने जल्दी से उस सारे खाने को ख़त्म किया और ऊपर से बहुत सारा पानी पिया ताकि उसके गले से वो उतर जाए, और फिर एकदम से कहा, मुझे अपने सिर के बाल मुंडवाने हैं। उस बिटिया की अनायास ही ये बात सुन के माँ के हाथ से तो चम्मच ही नीचे गिर पड़ा और ऐसा लगा कि दादी शायद बेहोशी हो गई हैं, क्योंकि जो ऐसी बात कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बच्ची कोई ऐसी डिमांड रख देगी। माँ ने तुरंत कहा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, कोई लड़की का सर मुंडा के ये बहुत बुरा लगता है, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो घर में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सास भी आज बहू की बात के साथ एग्रीमेंट में नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो बच्ची थी वो पापा का हाथ पकड़ के वो बार बार अपनी बात को पूरा कराने के लिए प्रयास कर रही थी। पापा ने कहा कि बेटा, तुम इसके लिए क्यों ज़िद कर रहे हो? क्यों नहीं मैं तेरे को एक अच्छी सी बारबी गुड़िया ले देता हूँ, तुम्हें खेलने के लिए कोई गेम ले देता हूँ। लेकिन बच्ची ने अपनी बात पकड़ी हुई थी कि मैंने तो आज सर मुंडवाना ही है। अब उसके बाद माँ ने भी ज़िद पकड़ ली कि ये बिल्कुल नहीं होने देना। बच्ची ने पापा की तरफ देखा और कहा कि पापा, आप कहते हो कि अपने प्रॉमिस के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी बात अगर कह दो, प्रॉमिस कर दो तो उसको पूरा करना चाहिए। अब आपने प्रॉमिस किया है तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? अब बाप के लिए बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन हो गई कि वो क्या करे, लेकिन उसने अपनी माँ और अपनी बीवी की बात को परे रखते हुए उसने कहा, चलो ठीक है, आज मैं ये निर्णय लेता हूँ, चलो बेटा मेरे साथ। तुम उसको बार्बर शॉप पे ले गया और उसका सर मुंडवा दिया। शाम को वो आदमी अपनी बेटी को लेकर पार्क में गया, जैसे कि वो रोज़ शाम को उसको खेलने के लिए लेकर जाता था। तो वहाँ पर वो बच्ची खेलने के लिए भागी तो थोड़ी देर में देखा कि एक लड़का वहाँ पर आया और उसका भी सर गंजा था। तो आदमी उसको देखकर हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद आजकल के बच्चों का ये नया फैशन स्टार्ट हुआ है, मुझे तो इसका मालूम ही नहीं था। वो लड़का उसकी बेटी के पास गया और दोनों बच्चे आपस में खेलने लग गए। इतनी देर में उस बच्चे की माँ आई और उसने कहा कि मैं मान गई आपकी बेटी को, कमाल है आपकी बेटी। तो उस आदमी ने कहा, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो उस लेडी ने कहा कि आपकी बिटिया ने मेरे बेटे को कहा था कि मैं अपना सर गंजा करवा कर आऊँगी,
ताकि तुम्हारा कोई मजाक ना उड़ाए। मैंने सोचा नहीं था कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगी, लेकिन वो लड़की अपना सिर मुंडन करवा के आई है, मान गई मैं उसको। तो उस आदमी ने कहा, लेकिन आपके बेटे ने मुंडन क्यों करवाया? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मेरे बेटे ने मुंडन नहीं कराया। ऐसा है ना कि उसे ल्यूकीमिया है। कीमोथेरेपी के दौरान उसके सर के सारे बाल झड़ गए और उसका सर गंजा हो गया और वो शर्म के मारे पार्क में खेलने नहीं आता था। लेकिन आपकी बेटी ने उसे कहा कि मैं भी अपना सर गंजा करवा के पार्क में आऊँगी और हम इकट्ठे खेलेंगे। मैं देखूँगी कि कोई भी बच्चा तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। और उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। एक छोटी सी बच्ची ने शायद बड़ों बड़ों को एक ये सबक दे दिया कि अपने साथी के एक ऐसी मुसीबत के समय उसके साथ खड़े कैसे होना है। शायद ऐसा निर्णय हम बड़ों में से भी कोई ना कर सके। ऐसी सिचुएशन में आप भी अगर अपने किसी साथी के साथ खड़े हो सकें और उसके दर्द को कम कर सकें, तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।